खुशबूदार मटर पुलाव, धुआंधार मटर पुलाव, सर्दियों की जान मटर पुलाव। जी चलें जी, हम आज बनाते हैं मटर पुलाव और देखें कितना खूबसूरत खिला खिला, एक एक दाना अलग है और इसके साथ चटपटी सी टमाटर की चटनी है। चटनी देखें, टमाटर की चटनी की रेसिपी मैंने वैसे तो पहले डाली हुई है, अगर आप चाहें तो इसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो ये है हमारे टमाटर, प्याज और बासमती राइस। मैंने 3 कप जो है लिए हैं चावल, और ये उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा। तो अब इसमें हमने प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद प्याज आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, लंबे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो। तो अब इसको हमने थोड़ा सा जो है वो चलाना है और इसको कलर लाना है हल्का हल्का सा, ताकि हमारे पुलाव का कलर ख़राब ना हो। अगर आप डार्क कर लेंगे तो हमारे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा, और हमें जो है ना इसको वाइट बनाना है। तो ठीक है, ये हमारे हल्के हल्के से जो थे कि प्याज होने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें पहले आलू डालेंगे। आलू इसलिए डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह थोड़े फ्राई हो जाए, ज़रा सा इनमें अच्छा कलर आ जाए, और जब इनको हम तलते हैं तो इनका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही हमने फिर मटर डाल दिए। मटर हम थोड़े से चलाएंगे, फिर इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। सा चलाते हैं, उसके बाद हम डालते हैं इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 3 मग्गों में 4 लिए हैं। ये बहुत तेज़ हरी मिर्च है, तो आप अपने हिसाब से लिएगा। और मैंने इसमें और कोई मसाला नहीं डाला, मैं इसी में जायका लाऊंगी चावलों में। तो ये मैंने 4 टमाटर डाले हैं। ये 4 टमाटर नॉर्मल से थे, ना इतने बड़े थे ना इतने छोटे, और 2 चम्मच इसमें नमक गया। 2 चम्मच। उसके बाद भी आप चख सकते हैं कि आपके चावलों में कितना है, आप अपने हिसाब से नमक जो है वो रख सकते हैं। और 1 मग्गा मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैं इसको कवर करूँगी। कवर करने के बाद इसको रख दूँगी थोड़ी देर, जब तक ये टमाटर और आलू और हमारे मटर गल जाएँ। तो ये देखें, मैंने इसको चेक किया है, देखें धुआं बहुत उठ रहा है, तो जो है वो मेरे जो है वो धुआंधार है ये पुलाव, तो फिर धुआं तो उठेगा ना। तो ये धुआं उठ रहा है, और इसके बाद मैंने चेक किया तो ये अभी दोनों ही तीनों कच्चे हैं। और फिर इसके बाद फिर मैंने इसको दम लगा दिया। दम लगाने के बाद अभी फिर मैं चेक करूँ। आप भी बीच बीच में चेक कर लिएगा, क्योंकि इनका पता नहीं होता कब गल जाए। कभी आलू अच्छे होते हैं, कभी जो है वो अच्छे होते हैं, मटर अच्छे होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं। तो ठीक है, मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था। 1 कप मैंने पहले आधा कप लिया था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और डाला है, फिर थोड़ा और डाला। तो इस तरह मेरे चावलों में ये 1 कप जितना ऑयल गया। ठीक है, मैंने ये जो है 1 गिलास जो है इसमें पानी गया। पानी अपना आप अपने हिसाब से जितने आपके चावल हों उतने लिएगा। और मैंने 1 गिलास लिया है 3 मग्गों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का थोड़ा मसला है, तो फिर मुझे दम में ही पकाना है। तो इस वजह से मैंने कम डाला है। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कितना। अभी मैं आपको चावल डाल के दिखाऊंगी कि इसमें कितना गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो ठीक है, ये हमारे चावल गए। देखें, बासमती राइस है, इसको मैंने आधा घंटा भिगोया था। ये बहुत अच्छे बड़े चावल जो होते हैं वही हैं, और मैंने इसको आधा घंटा भिगोया था, और बहुत है इसके लिए इतना। और इससे ये बहुत अच्छे और खिले खिले चावल बनते हैं। और मैंने ये चम्मच लकड़ी का ले लिया है, इससे लकड़ी के चम्मच से हमारे चावल टूटते नहीं हैं। ठीक है, ये जी हमारा हो गया। ये मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ा मुझे कम लग रहा था मिर्चें, तो मैंने इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। थोड़ा मैंने गरम मसाला डाला था पिसा हुआ, साबुत नहीं डाला था, क्योंकि ये घर के खाने हैं, सस्ते खाने हैं, आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा चाहिए। तो जो हमारे घर में सब कुछ होता है उसी से ये खाने में बनाती हूँ। और शायद आपको पसंद आते हैं या नहीं आते, तो मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दिएगा। फिर मैंने अब देखें ये चावल मैं दम लगा रही हूँ। दम लगाने के बाद देखें ये खूबसूरत सा मेरा पुलाव जो है रेडी हो रहा है, लेकिन अभी इसमें कनी है, मैं इसको एकदम और लगाऊंगी। आप देखिएगा, अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, और आप ये ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये ट्राई करें तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहुत सस्ता खाना है और बहुत अच्छा लजीज है। और साथ में आप टमाटर की चटनी बनाएं, रायता, और जो है आप उसमें प्याज डालें, खीरे डालें, आपको जो जो अच्छा लगे आप वैसे बना के आप इसके साथ रायता सर्व कर सकते हैं। मैंने भी रायता सर्व किया, लेकिन मैंने उसमें खीरे नहीं डाले। तो आप डाल सकते हैं थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च, तो उससे आपका पुलाव बहुत शानदार बनेगा। तो जो देखें हमारा पुलाव कितना शानदार और खूबसूरत सा बना है, खिले खिले चावल हैं और खुशबूदार। ये इतना खुशबूदार था, यकीन करें, ये इसके चावलों की अपनी जो खुशबू होती है, इसमें मैंने कोई मसनूई मसाले नहीं डाले हैं, कोई फ्लेवर के लिए नहीं डाले। ये इसके अपना ही कलर है और अपना ही इसके चावलों की खुशबू है। तो ये चटपटी हमारी चटनी है और साथ में ये रायता है। तो चलें इंजॉय करें, और मैं चलें फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरे चैनल को देखते रहें।